आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुएज क्राइसिस हो गई है दोस्तों दोबारा से। पहले 1956 में हुई थी। सुएज कैनाल एक मैन मेड कैनाल है, इजिप्ट के पास ही है। यूरोप को एशिया से जोड़ता है, बहुत बड़ा है। 200 किलोमीटर लंबा है वो, काफ़ी ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से पूरा ट्रेड, मतलब पूरा क्या, काफ़ी ट्रेड वहाँ से होता है। तो आज हम इजिप्ट की ही बात करेंगे। इजिप्ट एक बहुत ही ज़बरदस्त देश है, नॉर्थ अफ्रीका में है ये, और एकदम कॉर्नर है अफ्रीका में। अफ्रीका और एशिया के बिल्कुल मतलब कनेक्ट करता है एक तरीके से। एशिया, जहां एशिया खत्म होता है अफ्रीका शुरू होता है, वहीं पे आता है। तो हम बात करेंगे इजिप्ट की। इजिप्ट अपने पिरामिड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब काफी प्रसिद्ध है। और इजिप्ट में, इजिप्ट की हिस्ट्री मैंने कवर की है। एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट, एंशियंट हिस्ट्री मैंने पूरी कवर की ही है। तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन मैंने कवर किया, आपको पता ही ना। 4 मेन सिविलाइजेशन थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन जो कि ओल्डेस्ट है, चाइनीज और ये इजिप्शियन, और सब नदी के किनारे थे। इजिप्ट भी नील नदी के किनारे था। बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब करो यार। 1 सेकंड लगेगा, बहुत ज्यादा मोटिवेशन हमको मिलता है। इंस्टा पे मुझे फॉलो करो। मैं उत्तराखंड आ रहा हूँ, ऋषिकेश आऊंगा, तो आप मुझसे मिल सकते हैं वहां पे। मैं अभी अपडेट्स डालूंगा। चलो, नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका, सिनाई पेनिनसुला इन वेस्टर्न एशिया। ये देखो, ये है, अरे किधर चला गया, ये रहा। ये है आपका सिनाई पेनिनसुला, जिसको ऑक्यूपाई कर लिया था किसने? इजराइल ने, बाद में लौटा दिया। ये है इजिप्ट। इजिप्ट का इतिहास मैंने कई बार कवर किया है दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री तो मैंने इजिप्ट की कम से कम स्टडी आईक्यू पे आप देखिएगा, मैंने 7-8 लेक्चर्स लिए हैं। तो ये है इजिप्ट। इधर मेडिटेरेनियन सी है, अरे फिर नीचे चला गया, ठीक है, नीचे चलेंगे। मेडिटेरेनियन सी और रेड सी, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करते हैं इजिप्ट की। ये देख रहे हो ना, छोटा सा ये स्विस कैनाल है। ये है स्विस कैनाल, यहां से शिप्स जाते हैं, ठीक है। और ये नील नदी है, पूरा का पूरा इसको कवर कर रही है। खैर छोड़िए वो सब, अभी हम ज्योग्राफी पे आएंगे। तो ये है स्विस कैनाल, और ये बहुत ज्यादा, देखिए अभी जो क्राइसिस हुई ना, प्रेजेंट क्राइसिस, उसमें एक शिप फंस गया है। वो इतना बड़ा 400 मीटर से लंबा शिप है, ठीक है। जितना बड़ा एफिल टावर उससे बड़ा, टाइटैनिक से 2 गुना, 300 मीटर। स्विस कैनाल जो है वो बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है, ठीक है। यहां पे शिप की एक परमिसिबल वो होती है, लिमिट होती है, लेकिन ये शिप इतना ज्यादा चौड़ा है कि ये फंस गया। और ये ऐसे आड़ा फंसा है, हॉरिजॉन्टली फंसा है, जिसकी वजह से पूरा ट्रेड रुक गया है। तो अब देखेंगे क्या होता है। फिलहाल अभी सोल्यूशन जो अभी खुदाई हो रही है, उसके बाद अभी कंटेनर, बहुत सारे कंटेनर हैं शिप में, तो उसको हटा के अब शिप को कैसे निकालते हैं वो देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों ये अभी कंडीशन है। तो ये इजिप्ट का मैप है, ये लीबिया है इधर, और इधर आप देख ही रहे हैं, इधर थोड़ा सा इधर चले जाएंगे तो इजराइल आ जाएगा, और इधर से फिर एशिया शुरू हो जाता है कि नहीं। तो अब इजिप्ट की बात करें तो ये अरब रिपब्लिक, अरब कंट्रीज में आता है। इजिप्ट एक लीडर था, गमाल अब्दुल नासिर, बहुत 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 बड़े लीडर थे, ठीक है ना। और इजिप्ट जो है अरब वर्ल्ड का इसने हमेशा नेतृत्व किया है। सऊदी अरेबिया, इजिप्ट जो है, ये सब अरब वर्ल्ड के लीडर्स हैं। इजराइल से कॉन्स्टेंटली वॉर में रहा है इजिप्ट, लेकिन बाद में इजिप्ट ही पहला था जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि प्रेसिडेंट यहां के अभी हैं फतेह एल सीसी, जिनकी बायोग्राफी मैंने कवर की है। फिर यूनाइटेड किंगडम इजिप्ट पे रूल करता था, कॉलोनी था एक तरीके से इजिप्ट। 1922 आते आते इजिप्ट को यूनाइटेड किंगडम से आजादी मिली, और 1952 आते आते पूरी तरीके से इजिप्ट आजाद हो गया, यूनिफाई हो गया एक तरीके से, यूनिफिकेशन। रिपब्लिक इसको 1953 में डिक्लेयर किया, और तब 1956 में गमाल अब्दुल नासिर यहां पे आए। पॉपुलेशन की बात करें, वैसे इजिप्ट की पॉपुलेशन जो है, देखिए इजिप्ट में ज्यादातर डेजर्ट एरिया, कैपिटल जो है यहाँ की कायरो है। और इजिप्शियन एम्पायर जो है लगभग 3200 बीसी, यानी कि आज से 5000 साल पहले जो है वो इसको हमने क्या मतलब ये बसाया गया था। पॉपुलेशन लगभग 10 करोड़ के आसपास है। 2017 के सेंसस के हिसाब से 10 करोड़ के आसपास है यहाँ की पॉपुलेशन, ठीक है। वाटर बहुत कम है, डेजर्ट एरिया है, तो 0.632% ही यहां पे आपको वाटर मिलेगा। इतना कम है वाटर, पानी इतना कम है। तो पानी आता कहां से? नील नदी जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है वाटर का यहां पे, ये चीज है। और इजिप्ट जो है, यहां पे आपको यूनिटरी गवर्नमेंट मिलेगी, मतलब यहां पे लेजिस्लेचर है, एक ही है बस, पार्लियामेंट, दैट्स इट, ठीक है। और ये जो रिपब्लिक, मतलब सेमी प्रेसिडेंशियल, यूनिटरी सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है, यहां पे डिक्टेटरशिप ही रही है,
पहले गमाल अब्दुल नसीर ने 1956 से 1970 तक रूल किया। फिर आपके अनवर सादत आए, अनवर सादत के बाद होस्नी मुबारक आए। होस्नी मुबारक तो लगातार 1984 में और 2012 तक रहे, जब तक अरब स्प्रिंग में उनकी बैंड नहीं बजाई। और फिर अभी फतेह एल सीसी हैं। तो यहां पे जो आता है इजिप्ट में दोस्तों, अरब स्प्रिंग का बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है, क्योंकि इजिप्ट में लगभग डेमोक्रेसी आई गई थी। हालांकि अभी मिलिट्री रूल है इजिप्ट में, मिलिट्री का ही डायरेक्ट रूल रहा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप बोल सकते हैं। और इजिप्ट का इतिहास बहुत बहुत बड़ा रहा है। तो इजिप्ट का इतिहास मैंने कवर किया है। मैं अभी आपको इजिप्ट के बारे में बता रहा हूं। मैं कई बार बताता रहता हूं, जब ये वर्ल्ड सीरीज है, मैं देशों के बारे में बता रहा हूं। तो अगर हम इतिहास कवर करेंगे ना, तो इतिहास में ही घुस जाएंगे। आप इतना समझिए कि इजिप्ट की जो हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री से ही यहां पे रॉक कार्विंग्स आपको मिलेगी। भाई सिविलाइजेशन के हिसाब से, सभ्यता के हिसाब से इजिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है यहां पे। अक्सर ये डिस्प्यूट होता है ना कि भैया पिरामिड कैसे बनाए गए, उसमें भी मेरा सेपरेट लेक्चर है। गजब की साइंस रही है, यहां से बहुत बड़े बड़े इन्वेंशन हुए हैं। नियोलिथिक रेवोल्यूशन जो है वो इधर इजिप्ट से ही शुरू हुआ। अपर और लोअर इजिप्ट में पहले ये डिवाइडेड था इजिप्ट, फिर ट्राइब्स है यहां पे, और फिर डायनेस्टिक पीरियड इजिप्ट में शुरू होता है। यूनिफाइड किंगडम आज से 5000 साल पहले 3150 बीसी में किंग मेनेस ने शुरू किया था, यूनिफाई कर दिया था और इजिप्शियन सिविलाइजेशन की स्थापना की। तो पहली जो दो रूलिंग डायनेस्टी थी, उन्होंने इजिप्ट को यूनिफाई किया। दोस्तों इसमें ना दो किंगडम है। पहले को ओल्ड किंगडम बोला जाता है, जो 500 साल तक रहा, लगभग 2700 से 2200 बीसी तक। और उसके बाद न्यू किंगडम भी आता है। मिडिल किंगडम और न्यू किंगडम, पिरामिड जो है वो मिडिल किंगडम में ही बनाए गए, जो लगभग 2040 बीसी में पीक पे था। और फिर उसके बाद सेकेंड पीरियड मतलब न्यू किंगडम आता है। तो दोस्तों इजिप्ट में, इजिप्ट का तो जो इतिहास है वो बहुत बहुत बड़ा है, और इजिप्ट के इतिहास को मैंने कवर किया। न्यू किंगडम 1550 यानी कि आज से लगभग 4500 साल पहले से शुरू हुआ और हजार सत्तर तक चला, मतलब वही 500 साल तक, ठीक है। और मिडिल किंगडम में पिरामिड्स बनाए गए। इजिप्ट में बहुत सारे पिरामिड्स हैं। इजिप्ट के राजाओं को फैरोज बोला जाता था। ममीज आपको इजिप्ट में मिलेगी, अजीब और गरीब इनका रिचुअल था। और इजिप्ट को क्या कहते हैं कि असीरियंस ने रूल किया, हिक्सोस ने रूल किया, बहुत सारी। अखामनित इजिप्ट की बात करें, मतलब इजिप्ट 525 बीसी के आसपास पर्शियन ने इजिप्ट को अपने कब्जे में ले लिया। फिर उसके बाद अलेक्जेंडर आया, अलेक्जेंडर ने इजिप्ट को अपने कब्जे में ले लिया। फिर कुछ जब रोमन एम्पायर शुरू हुआ, तो रोमन एम्पायर ने इजिप्ट को फिर अपने कब्जे में लिया। फिर उसके बाद ये 13th सेंचुरी तक बाइजेंटीन रोमन एम्पायर के अंदर था। फिर ऑटोमॉन्स आए, ऑटोमॉन्स ने इजिप्ट के ऊपर रूल किया। उसके बाद हम देखते हैं इजिप्ट का कॉलोनाइजेशन शुरू हुआ, यूके ने इजिप्ट पे रूल करना शुरू किया। मोहम्मद अली डायनेस्टी भी बीच में आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद अली पाशा, पहले फ्रांस आया था, फ्रांस को भगा दिया, फिर यूके आया। तो फ्रांस को भगाने में मोहम्मद अली पाशा का बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा है। ओके, तो ये चीज है। मोहम्मद अली डायनेस्टी 1914 तक थी, 1867 से 1914 तक। फिर स्विस कैनाल बनाया गया इसी दौरान। हाँ, फ्रांस ने स्विस कैनाल बनाया था भैया, 1869 में इसको कंप्लीट किया गया था। मैन मेड कैनाल है, जहां पे आज बहुत बड़ी क्राइसिस है। 1956 में भी क्राइसिस हुई थी। फिर इजिप्ट की सल्तनत 10 साल तक, 1914 से लेकर 1922 तक। फिर किंगडम ऑफ इजिप्ट 1922 से लेकर 1953 तक। और फाइनली हम देखते हैं 1953 में इजिप्ट पूरी तरीके से फ्री हो गया। कोई किंगडम नहीं, कोई राजा नहीं, प्रेसिडेंट का रूल चालू हो गया। इजिप्ट में रेवोल्यूशन आ गया, जिसमें गमाल अब्दुल नसीर सबसे मेन थे। 1956 से 1970 गमाल अब्दुल नसीर जो इतने बड़े लीडर थे, जब लोग इबादत करते थे तो गमाल अब्दुल नसीर की फोटो सामने रखते, तो इतने बड़े लीडर थे। फिर 1970 के बाद आपके अनवर सादत आए, जिन्होंने इजराइल से फाइनली पीस किया, उनको मार दिया इसी चक्कर में। 1982 में उनको खत्म कर दिया गया। अनवर सादत पे मेरा सेपरेट लेक्चर है, आप देखिएगा। उसके बाद फिर लगातार 30 सालों तक, 3 दशकों तक होस्नी मुबारक और अभी फतेह एल सीसी। तो ये इन शॉर्ट हिस्ट्री है। ओके, अब आपको बता दूं कि अरब स्प्रिंग में बैंड बजा दी थी यहां पे होस्नी मुबारक की। होस्नी मुबारक को भागना, घर छोड़ के भागना पड़ा था, क्योंकि लोग परेशान हो गए थे ना। लोग परेशान इसलिए हो गए थे कि भैया इतने टाइम तक एक ही रूलर है, अब हम कब तक, हमको चाहिए डेमोक्रेसी। तो अरब स्प्रिंग इधर तुनीशिया से शुरू हुआ और फैलते 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 इजिप्ट में आ गया। तहरीर स्क्वायर पे सब जमा हो गए कायरो में, हमको डेमोक्रेसी चाहिए। ऊपर से हवाई जहाज निकल रहा है, डरा रहे मिलिट्री के, बोले हम मर नहीं आए, मार दो हमको, लेकिन डेमोक्रेसी लेके जाएंगे। इजिप्ट में डेमोक्रेसी आई, लेकिन बाद में मिलिट्री का रूल हो गया। ठीक है, 2013 में एक छोटी सी पॉलिटिकल क्राइसिस भी हुई थी। तो ये ब्रीफ हिस्ट्री है। अब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं। हिस्ट्री कहता हूं, इजिप्ट की ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया ना कि इजिप्ट में
इजिप्ट दुनिया की 30वां लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है, 30th लार्जेस्ट कंट्री। इजिप्ट का क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा एरिड है। यहां की जो पॉपुलेशन है वो नील वैली के ही अराउंड, आसपास के जो बड़े शहर है ना, आपको नील वैली के अराउंड ही मिलेंगे। बाकी ज्यादातर यहां पे आपका क्या कहते हैं कि डेजर्ट एरिया है। 99% पॉपुलेशन जो है ना वो यहां के सिर्फ और सिर्फ 5.5% लैंड एरिया को यूज करती है। क्या आप विश्वास करेंगे? वेस्टर्न डेजर्ट है यहाँ पे, वेस्टर्न डेजर्ट, लिबियन प्लेटू मिलेगा, वेस्टर्न डेजर्ट मिलेगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ना नील नदी के आसपास के एरिया, यहीं पे ही यहाँ की पॉपुलेशन रहती है। 98% इजिप्शियन 3% टेरिटरी पे रहते हैं, और 99% 5.5 बस, बाकी 95 मतलब 95% जो टेरिटरी है वहां पे कोई नहीं रहता है, क्योंकि इतनी ऐसी यहां की ज्योग्राफी है कि रह सकते ही नहीं आप। क्या कर सकते हो? तो नील वैली के अराउंड सब रहते हैं। ओएसिस मिलेंगे, ओएसिस जो है क्योंकि डेजर्ट एरिया है तो ओएसिस मिलेंगे यहाँ पे आपको। ओएसिस समझते हैं ना कि वो ग्रीन पैचेस जो मिलते हैं, लेकिन वो स्कैटर्ड हैं, वो ऐसे कंटिन्यूअस आपको नहीं मिलेंगे। सैंड ड्यून्स मिलेंगे, हर 30 मीटर पे आपको सैंड ड्यून मिलेगा। सहारा डेजर्ट यहीं से ही होके गुजरता है, ठीक है। अलेक्जेंड्रिया, आसवान, कायरो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं, ठीक है। जो आपके बड़े बड़े पिरामिड्स हैं, पिरामिड ऑफ गीजा, लक्सर, ओम्बो, सब आपको यही मिलेगा। बहुत बड़े बड़े पोर्ट भी आपको मिलेंगे। क्लाइमेट की बात करें तो इजिप्ट की ज्यादातर जो बारिश है वो विंटर सीजन में ही होती है। मैंने बताया यहाँ पे वाटर है नहीं, बहुत बहुत कम है, ये डेजर्ट एरिया है। तो ज्यादातर जो टाइम है ना वो मतलब ऐसे ही जाता है, ठीक है। गर्मी बहुत ज्यादा रहती है ये, ओके। अब हम बात करते हैं सरकार। सरकार कैसे चलती है, गवर्नमेंट कैसे चलती है। अरे तो मैं कंटेंट राइटर को बोलूंगा कि भैया थोड़ा ज्यादा कर दो। तो पॉलिटिक्स ऑफ इजिप्ट की बात करें तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जिनके मेंबर्स चुने जाते हैं 5 साल के लिए। इलेक्शन, आखिरी इलेक्शन जो थे वो नवंबर 2011 में हुए थे, और तब से फतेह अल सीसी आए, वही प्रेसिडेंट है। और बेसिकली यहाँ पे देखिए कुछ है नहीं पॉलिटिक्स में, क्योंकि डिक्टेटरशिप ही रही है, एक ही इंसान का यहाँ पे रूल रहा है। एक बड़ी खतरनाक पॉलिटिकल पार्टी इजिप्शियन सरकार मानती है मुस्लिम ब्रदरहुड। मुस्लिम, देखिए जब अरब स्प्रिंग आया तो मोहम्मद मोर्सी आए, मोहम्मद मोर्सी को हटा के फतेह अल सीसी आए 2013 से, वही है, 8 साल से वही है। तो मुस्लिम ब्रदरहुड जो है वो उसका कहीं पे भी विद्रोह हो रहा है तो मुस्लिम ब्रदरहुड पहले पहुंच जाएंगे। तो इसलिए जो इस्लाम की सरकारें हैं, जो इस्लामिक नेशंस हैं, वो इनसे बहुत ज्यादा बहुत मतलब वाकिफ नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अब तो पॉलिटिक्स ज्यादा डिस्कस करने की बात है नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक ही है कि हाथ में सब सत्ता रहती है। फॉरेन रिलेशंस की बात करें, जो इजिप्ट जो है, देखिए अमेरिका जो है, इजिप्ट अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त है। तो इजिप्ट के पास अपनी एयरफोर्स है, लेकिन अमेरिका इजिप्ट को मिलिट्री असिस्टेंस देता है। 2015 $1.3 बिलियन तक पहुंच गया था अमेरिका का इजिप्ट को मिलिट्री असिस्टेंस, और बदले में इजिप्ट जो है अमेरिका को सब देता है। मेजर नेटो एलाई है इजिप्ट की बात करें तो जो भी अमेरिका बोलेगा इजिप्ट उसकी हाँ में हाँ मिलाएगा, ओके। डोनाल्ड ट्रंप और फतेह अल सीसी मिले भी थे। डोनाल्ड ट्रंप तो भैया अब खैर अमेरिका की तो ये वही रही है कि भैया जहां फायदा दिखे वहीं घुस जाओ। तो अरब, अच्छा, बाकी इजिप्ट के ईरान और टर्की से रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है। इजिप्ट फाउंडिंग मेंबर भी रहा है नॉन अलाइन मूवमेंट का, ठीक है। इजिप्ट के गमाल अब्दुल नसीर जो थे, जवाहरलाल नेहरू के साथ, टीटो के साथ, इन सब ने मिलके सुकर्णो के साथ नॉन अलाइन मूवमेंट जो है वो जारी किया। तो यूनाइटेड नेशंस का भी फाउंडिंग मेंबर रहा है। साथ ही साथ अरब लीग नेशन का भी हेडक्वार्टर कायरो में ही है। अब बात करते हैं हम लीगल सिस्टम की। पूरा इस्लामिक बेस्ड है। यहां पे नेपोलियनिक कोड्स को फॉलो किया जाता है। लीगल सिस्टम, रिलीजन यहाँ पे इस्लाम है, तो लीगल सिस्टम इज बेस्ड ऑन इस्लामिक एंड सिविल लॉ। सुप्रीम कोर्ट आपको बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है। वुमेन्स की हालत बहुत अच्छी नहीं है। पर्सनल लॉ है, यहाँ पे मैरिजेस, डाइवोर्स, चाइल्ड कस्टडी को देखता है, और ये शरिया लॉ है। तो आप समझ ही सकते होंगे कि यहां पे कट्टरता है, ठीक है। इजिप्ट में अच्छी खासी कट्टरता है। ब्लास्फेमी लॉ, अगर आप धर्म के खिलाफ जाते हो तो आपको मौत की सजा हो सकती है, ओके। ह्यूमन राइट्स की बात करें तो बहुत अच्छा स्टेटस नहीं है इजिप्ट का। इजिप्ट लोगों को दबाता रहा है, कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको खत्म कर देगा। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमी की। देखो इजिप्ट की जो इकोनॉमी है वो बेसिकली एग्रीकल्चर है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। अब आप बोलेंगे अरे 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 क्या बात कर रहे हो यार, ये पूरा डेजर्ट रीजन में एग्रीकल्चर कहां से आ गया? अरे नील नदी है भैया, फर्टाइल नील नदी, नील वैली के आसपास फर्टाइल रीजन है वो। इट इज बेस्ड मतलब टोटल एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड है।
पेट्रोल यहां पे उगता है, नेचुरल गैस है, और टूरिज्म। टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया भर से टूरिस्ट पिरामिड देखने को आते हैं। ठीक है, पिरामिड जो है वो 7 वंडर्स में हमेशा से शामिल रहा है। आसवान डैम भी यहां पे आपको मिलेगा जो कि लेक नासिर के पास ही है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इजिप्ट की इकोनॉमी के लिए। इजिप्ट में इकोनॉमिक रिफॉर्म बहुत तेजी से आ रहे हैं, लिबरलाइजेशन बहुत तेजी से आ रहा है। इसी का दोस्तों नतीजा ये है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इजिप्ट में बढ़ रहा है, क्योंकि दोस्तों यहां पे एक टैक्सेशन लॉ इंप्लीमेंट किया गया था 2005 में, जिसमें कॉर्पोरेट टैक्सेस को घटा के 40% से घटा के 20% कर दिया गया था, जिसकी वजह से लोग यहां पे कंपनीज लगा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, यहां पे लिबरलाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से इजिप्ट की इकोनॉमी डेवलप हो रही है। एफडीआई यहां पे आ रहा है। ओके, करप्शन बहुत ज्यादा है इजिप्ट में। 177 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जब 2013 में रिलीज हुआ था तो 177 नेशन को एसेस किया था, जिसमें इसकी रैंक 114 थी। स्विस कैनाल है, छोटी सी नहर है, देखिए कोई बहुत बड़ा कैनाल, एक नहर है जहां से शिप से जाते हैं। अभी वहां पे ही इधर अगल बगल मट्टी है, और शिप जो है अभी जो क्राइसिस प्रेजेंटली हुई है वो 400 मीटर का शिप है, 400 मीटर से ज्यादा बड़ा, प्लस जो मैक्सिमम विड्थ है, ठीक है, कितने चौड़े जहाज जा सकते हैं वो 300 मीटर से कम ही हो, लेकिन ये जहाज है 400 मीटर और ये सीधे का टेढ़ा हो गया। अब उसके रीजन दिए जा रहे कि वेदर बहुत ज्यादा खराब था, कंटेनर भारी थे, जिसकी वजह से टेढ़ा हो गया और मिट्टी में धंस गया। तो अब दोस्तों उसको कैसे निकाला जाएगा उसके ऊपर काम चल रहा है। ठीक है, तो ये इजिप्ट की इकोनॉमी है। और टूरिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है। हर साल यहां पे लगभग 1.5 करोड़ के आसपास टूरिस्ट आते हैं। $11 बिलियन दो अकेले टूरिज्म से ही आता है। बहुत महंगा टिकट है। अगर आप फॉरेनर है ना तो आपको 500 से 1000 रुपए देने पड़ेंगे पिरामिड को देखने के लिए, और ऊपर से अगर आप अंदर जाएंगे तो और ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो वही मैं बता रहा हूं कि इजिप्ट टूरिज्म से बहुत ज्यादा कमाता है। ओके, ये इजिप्ट के बारे में लेक्चर था। आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। कंट्री सीरीज है दोस्तों, हम देशों के बारे में जानेंगे, आप खूब अवेयर होंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री।